मैं सबसे पहले आपको बता दें, टीसीएस और एचसीएल टेक के बाद इंफोसिस ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे है कंपनी के नतीजे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे एसेट शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट मानव मेदेवाला। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, इंफोसिस के नतीजे कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं ये आंकड़े? तो देखिए, इंफोसिस ने यूएस डॉलर में 5099 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, जो कि 0.5% अप है सीक्वेंशियली। ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस the revenue is up 0.6%, which is more or less in line with what we estimated. अगर आप EBIT देखेंगे तो कंपनी ने रिपोर्ट करा है 8355 करोड़, पर इसमें देखने वाली बात यह है कि कंपनी ने 1289 करोड़ लेबर कोड का दिया है। अगर वो हटा देते हैं तो EBIT आता है 9644 करोड़ का, विच इज इन लाइन विद व्हाट उस हिसाब से उसका मार्जिन आता है 21.2%, विच इज इन लाइन विद व्हाट मैनेजमेंट गाइडेड। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 20 से 22% का। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू के चलते कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया है 2 से 3% से लेकर अब बढ़ा है 3 to 3.5%। नतीजे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका लार्ज डील TCV, जो कि आया है $4.8 बिलियन पे, विच इज 92% अप YOY and 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज अ स्ट्रॉन्ग डील विन। और यही डील विन अब आगे चल के कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ को डिराइव करेगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें टीसीएस एचसीएल टेक के बाद इंफोसिस के नतीजे की, तो 3 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। अगर आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो पिछले कई तिमाही से कमजोरी देखी जा रही है उसमें। आगे आईटी सेक्टर पे आपका क्या आउटलुक है? तो आगे आईटी सेक्टर पे मेरे हिसाब से देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये रहेगा कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे आज है वो आगे भी वैसी ही रहेगी, स्टेबल, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। या सेकेंड सिनेरियो ये है कि एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा आने वाले टाइम में। सो जो चीज़ें खराब हो रही थी पिछले 1 या 1.5 साल से, उसके होने की संभावनाएं अब बिल्कुल कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ जाए। सो आगे मेरे को ये लगता है कि आगे आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम है एंड वैल्यूएशन कंफर्ट्स भी हैं। जी मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।